इबारती सवालात में अभी हम इबारती सवाल करने वाले हैं। इसके अंदर आपको इबारत में, इससे पहले हमने जो सवालात करे उसमें आपको मसावत दी हुई थी, फिर मसावत से आप बहुत आसानी से हल कर ले रहे थे। अब यहाँ पर मसला ये कि इबारत में जो आपके पास मसावत नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो इबारत में होते हैं उसमें आपको उसको समझकर मसावत में कन्वर्ट करना है, और मसावत में कन्वर्ट करने के बाद बहुत आसानी से आप कर लेंगे। इसमें सिर्फ यही मसला है कि आप इसको मसावत तक लाना है। इबारत में दिया हुआ है उसका आप मसावत में कन्वर्ट देखिए किस तरीके से करेंगे। कभी कभी बाप और बेटी की उम्र का देता है, इनकी उम्र मालूम करना है। तो जो हमको नहीं मालूम है, जो चीज़ हमको मालूम करना है उसको हम फर्ज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में एक्स वाई एम एन, कोई भी मतलब अल्फाबेट आप ले सकते हैं। ठीक है, इस सवाल में यहाँ पर दिया था कि हमको दो आदाद का फर्क 3 है, बड़े आदाद के 3 गुना और छोटे आदाद के दुगना का मजमू 19 है, वो आदाद मालूम कीजिए। सवाल सही है ना? ठीक है, अब मैं लिख ले। अब इस सवाल को हमको समझना है और समझकर फिर हम उसको मसावत में कन्वर्ट करेंगे और फिर बहुत आसानी से हम उसको कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको मसावत तक देखिए किस तरह से लाते हैं। यहाँ दिया था कि दो आदाद का फर्क 3 है। फर्क मतलब माइनस, मनफी। अगर मैं ऐसा कहूँ दो आदाद की जमा 3 है, तो आप जमा की मतलब दो आदाद क्या है वो तो हमको नहीं मालूम है, वो दो आदाद आपको मालूम करना है। तो जो नहीं मालूम, सबसे पहले हम उसको एक्स और वाई फर्ज कर लेंगे। अब फर्क का मतलब हम ये बताते हैं, फर्क मतलब माइनस रहेगा, दो आदाद कुछ भी रहेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ दो आदाद की जमा या मजमा, तो जमा की अलामत आएंगी। अब उसने फर्क कहा, फर्क का मतलब अलामत आएंगी मनफी की। ठीक है, किसकी? दो आदाद का फर्क 3 है, तो हमको तो वो दो आदाद मालूम ही नहीं है, तो हमने यहाँ लिखे फर्ज किया वो दो आदाद। वो आदाद कौन है? एक एक्स है और दूसरा वाई है। वो दो आदाद एक्स और वाई है, उसका फर्क 3 है। ठीक है, और एक बड़ा अदद और एक छोटा अदद रहेगा, जाहिर सी बात है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिए एक बड़ा अदद जो है तो वो एक्स है, जिधर साइड मुंह खुला वो बड़ा, तो बड़ा कौन है? एक्स, छोटा कौन है? वाई। तो इनका फर्क पहली शर्त के मुताबिक हम मसाला देखिए किस तरह से बनाते हैं। पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त क्या है? मतलब सवाल का पहला हिस्सा क्या है? दो आदाद का फर्क 3 है, तो हम बड़ा अदद पहले लिखेंगे, छोटा अदद बाद में लिखेंगे, उनका फर्क 3 आएगा। ठीक है, तो बड़ा अदद है x मनफी y मसावी है 3। अच्छे से देखो, दो आदाद ये है और उनका फर्क 3 है। अगर वो कहता था उनका मजमुआ या उनकी जमा, तो हम यहाँ जमा की अलामत डाल देते। उसने कहा फर्क, इसलिए हमने डाले मनफी की अलामत। दो आदाद का फर्क कितना है? 3। दो आदाद देखिए उनका फर्क मसावी है 3। नंबर 1, कितनी आसानी से पहली मसाल बन गई। दूसरा हिस्सा सवाल का थोड़ा डिफिकल्ट आता आमतौर से। पहली मसाल आप बहुत आसानी से बना लेते, दूसरे में थोड़ा समझ के बनाना है। अब उसने क्या कहा? बड़े अदद के 3 गुना। यहाँ से अच्छे से देखना है आपने, बड़े अदद के 3 गुना। बड़ा अदद कौन है? बड़ा अदद x है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दूसरी शर्त के मुताबिक सवाल का दूसरा हिस्सा, बड़े अदद के 3 गुना। बड़ा अदद है x, तो हम लिखेंगे x 3 गुना मतलब 3, x का 3 गुना मतलब 3 से ज़रब करेंगे। बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ। छोटे अदद का दुगना, छोटा अदद कौन है? y, उसका दुगना मतलब 2y। ठीक है, 3 गुना कहा तो 3x लिखे थे, दुगना कहा 2y लिखे। ठीक है, छोटे अदद का दुगना मतलब 2y। ठीक है, उनका मजमुआ, मजमुआ मतलब जमा कितनी है? 19। ये सवाल में आपको दिया था, इसको दे देंगे नंबर 2। ठीक है, हमने दूसरे से डायरेक्ट मसाला बना दिया। आप ऐसा लिख सकते पहले 3 गुना 3x फिर दुगना 2y। ठीक है, इस तरीके से लिखे हमने डायरेक्ट मसाला बना लिया। आपको समझ में आना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे इसके बाद हम पहली और दूसरी मसालात में हम देखेंगे कि कुछ से मसावात बन गई। इसके बाद आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ज़्यादा मुश्किल ये है नहीं। यहाँ पर x है और यहाँ y है, यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, तो पहली मसावत में कुछ चेंज कर सकते हैं हम। 2y बना लो इसको, तो ये y और ये y कैंसिल हो सकता है, या फिर 3x बना लो तो भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये 2y बना लेते हैं उसको। हम यहाँ लिखेंगे मसावत नंबर 1 को किससे ज़रब करेंगे, तो यहाँ पे 2y दिखेगा आपको, 2 से। वेरी गुड, 2 से ज़रब करने पर। ठीक है, मसावत 1 को हम 2 से इसलिए ज़रब कर रहे हैं क्योंकि दूसरी मसावत में 2y है, और यहाँ पे जब हम 2 से ज़रब करेंगे तो यहाँ पे भी 2y दिखेगा, यहाँ 2x दिखेगा, यहाँ 2 3 6 दिखेगा, तो 2y और इसमें से 2y कैंसिल हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, 2 से ज़रब कर देते हैं पहले,
2 से x को ज़रब करेंगे तो 2x मनफी, 2 से y को ज़रब करेंगे तो 2y मसावी 2 तिया 6। तो एक नई मसावत वजूद में आती है जिसको हम दे देंगे नंबर 3। ठीक है, इसको छोड़ दो, पुरानी मसावत को छोड़ देते हैं क्योंकि हमको नई मसावत मिल चुकी है। 2 और 3 को देखते हैं, कुछ सेम है उसमें, हमने बनाया अभी 2y, यहाँ पर भी 2y, एक जमा का एक मनफी का कैंसिल हो जाएगा, यानी हम 2 और 3 की क्या करेंगे, जमा। वेरी गुड, हम यहाँ पे लिखते हैं मसावत नंबर 2 और 3 की जमा करने पर, डायरेक्ट करना है आपको तो डायरेक्ट कर लो, हम लिख के करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। क्या पहली मसावत, 3x जमा 2y मसावी है 19, 3x जमा 2y मसावी है 19, अच्छे से देखना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। उसके बाद 2x मनफी 2y मसावी है 6, 2x मनफी 2y मसावी है 6। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, जमा कर रहे हैं, 3x और 2x हो जाएगा कितना x, 5x। ठीक है, और ये जमा 2y मनफी 2y ये हो जाएगा कैंसिल, 19 और 6 कितना होता है, 25। कितना होता है, 25। अब इसके बाद का स्टेप तो आपको आता है, x मसावी है 25, ये 5 ज़रब में तो कहाँ जाएगा, तकसीम में, 5 एका 5, 5 पंजे 25, x मसावी 5/1 मतलब 5। ठीक है, कितनी आसानी से x मालूम कर लिया आपने, हाँ। अब हम वाली, यहाँ पे x की कीमत हमको मालूम हो गई, x आया 5। अब वो y मालूम करने के लिए हम पहली मसावत में, ये दूसरी मसावत में भी रख सकते हैं, लेकिन हम पहली मसावत में रखेंगे x की जगह उसकी कीमत, तो हमको y मालूम हो जाएगा। मसावत बहुत सिंपल है, देखिए x मनफी y मसावी है 3, हम x की जगह 5 लिख देंगे, इसकी कीमत रख देंगे, x की कीमत मसावत नंबर 1 में रखने पर बराबर x की कीमत 5 ही है, इसलिए हम x की जगह 5 रखने वाले हैं। मसावत आप देख चुके हैं, x है 5, इसलिए उसकी जगह पर मसावत नंबर 1 जो आप देख चुके हैं उसके अंदर हम लिखेंगे 5 मनफी y जैसा का वैसा मसावी है 3, x की कीमत हमने रख दी 5 और बाकी सब जैसा का वैसा हमने लिख लिया। मनफी y जैसा का वैसा मसावी 3, ये 5 जमा का है, राइट हैंड साइड जाएगा तो मनफी 5 हो जाएगा, और ये जो मनफी की अलामत है वो y की है, इसलिए वो अपनी जगह पर ही रहेंगे -y। ठीक है, ये 5 उधर जाएगा, मनफी 5 हो गया, मनफी y मसावी 5 में से 3 जाएगा, बच जाएगा -2 क्योंकि बड़ा अदद मनफी का है। ठीक है, मनफी कैंसल, y मसावी है 2, x भी हमको मालूम हो गया, y भी हमको मालूम हो गया, यानी जो हमको मालूम करना था 2 आदात वो हमको मालूम हो गए, x की कीमत भी और y की कीमत भी। ठीक है, तो इसी तरीक़े से बड़ा अदद 5 है और छोटा अदद 2 है। हमको यहाँ पे आखिरी में जवाब लिखना है, वो 2 आदात, याद रखिए जवाब लिखना ज़रूरी है, वो 2 आदात 2 और 5 है, छोटा अदद 2 और बड़ा अदद 5 है। ज़्यादा मुश्किल ये सवाल नहीं था, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ऑडियो की प्रॉब्लम से इस तरीके से हमको रिकॉर्ड करना पड़ा।